नमस्कार दोस्तों। चलो आज हिसार के प्रसिद्ध टावर ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र या ओपी जिंदल टावर के बारे में जानते हैं तथा उसको नज़दीक से देखते हैं। यह है ओपी जिंदल टावर के बाहर का नज़ारा, बाहर का दृश्य। सामने वो गेट जहां से ओपी जिंदल टावर के अंदर जाया जाता है। ओपी जिंदल टावर के बाहर का दृश्य। यह अंदर की एंट्री। ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र हरियाणा के हिसार के बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर राजगढ़ रोड से होते हुए लक्ष्मीबाई चौक से बादरा बालसमंद रोड पर होते हुए यह ज्ञान केंद्र या ओपी जिंदल टावर स्थित है। साढ़े 6 एकड़ क्षेत्र में फैला यह ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र अपने आप में एक विलक्षण स्थान है। इसमें बना हुआ टावर जो इस्पात का बना हुआ है 90 मीटर ऊंचा है तथा यह लगभग 28 मंजिलों के बराबर ऊंचाई रखता है। इसके ऊपर से हिसार शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यह सामने टावर दिखाई दे रहा है। टावर के ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का प्रबंध है तथा साथ ही सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। जेकर कोई इन सीढ़ियों के ऊपर से टावर के ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन आमतौर पर जो लोग हैं वह इस लिफ्ट का ही उपयोग करते हैं। सामने लिफ्ट की उड़ीक में खड़े हुए लोग, जिनमें हम भी शामिल थे। टावर का ऊपर का नजारा। यह टावर इस्पात का बना हुआ है। लिफ्ट नीचे आनी शुरू हो गई है। लोग बाहर निकल रहे हैं तथा हम लिफ्ट में सवार हो गए हैं। इस लिफ्ट की समर्था एक साथ 30 लोगों को ले जाने की है तथा यह मॉडर्न लिफ्ट है जिसमें कोई झटका वगैरह नहीं लगता। बड़ी तेजी से यह लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ती है तथा ऊपर से नीचे आते समय भी ऐसे ही होता है। दृश्य जो लिफ्ट के अंदर से बाहर का दिखाई दे रहा है, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कितनी ऊंचाई है। इसके अलावा ऊपर जाकर हम देखेंगे कि ये शहर कैसे दिखाई देता है। लो जी, जो
दो ऊपर प्लेटफार्म बने हुए हैं, जिसमें पहला प्लेटफार्म जिस तक लिफ्ट जाती है, उसके बाद जो ऊपर का प्लेटफार्म है उस पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो इस्पात की हैं, लोहे की हैं। ये सीढ़ियां ऊपर की तरफ, जो ऊपर का प्लेटफार्म है उसकी तरफ जा रही हैं। लो जी, हम ऊपर का जो प्लेटफार्म है उस पर पहुंच गए हैं। सामने शहर का नज़ारा, 90 मीटर ऊंचाई पर होने के कारण जो नीचे घर हैं वो बड़े छोटे कार के दिखाई दे रहे हैं। जहां तक कि इसकी कुछ दूरी पर जो रेलवे लाइन है, वहां से जो रेल गुजरती है, तब वो रेल भी बहुत छोटी दिखाई देती है। सूर्य छिपते समय का बाहर का जो सुंदर नजारा, शाम को जब सूरज छिप रहा हुआ होता है तब बाहर का नजारा अपने आप में बड़ा सुंदर दिखाई देता है। जो शहर का नजारा, साइड पर जो मोटी पाइप वह लगाई गई है। इसके अलावा बाहर जो एक आकृति है जो अपने आप में इसे सुंदर बनाती है। बाहर का दृश्य, लोग जहां पर अपनी फोटोज लेते हैं, रील बनाते हैं, वीडियोज बनाते हैं। इस टावर की जो योजना है वह विजय के पाटिल एंड एसोसिएट ने बनाई थी, इसका डिजाइन तैयार किया था। ऊपर छत का सुंदर नजारा, सुंदर दृश्य। बच्चे ऊपर के इस नजारे का लुत्फ लेते हुए ऊपरी सुंदर बनतर का दृश्य। लो जी, हम अब नीचे की तरफ बढ़ने शुरू हो चुके हैं। सामने लिफ्ट जिस पर सवार होकर हम ऊपर आए थे वह दिखाई दे रही है, जिसकी और लोग भी उड़ीक कर रहे हैं। यह नीचे जाती हुई सीढ़ियां, जिन पर जेकर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। लिफ्ट नीचे की तरफ बढ़नी शुरू हो चुकी है। बाहर का सुंदर दृश्य, इसमें वह सामने एक ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है, खेल का मैदान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है ज्ञान केंद्र के अंदर का जो दृश्य है, फुटपाथ वगैरह बने हुए हैं उनका दृश्य। इसमें सुंदर तरीके से जो लैंडस्केपिंग की गई है, टावर के आसपास का जो नज़ारा, टावर एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया है जिसका बेस काफ़ी डूंगा है, नीचे से लाया गया है, क्योंकि 90 मीटर ऊंचे टावर को रोकने के लिए, उसका संतुलन बनाने के लिए ऐसा भी जरूरी है। सामने ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल के द्वारा तथा उनके परिवार के द्वारा जो गाड़ियां खेतीबाड़ी के लिए ट्रैक्टर कभी उपयोग में लाए जाते थे,
उनको इस म्यूजियम में रखा गया है, उनका दृश्य, उनसे संबंधित गाड़ियां। इस टावर के आसपास सुंदर पार्क बनाया गया है, जहां उसकी लैंडस्केपिंग बड़ी सुंदर तरीके से की गई है। वहां पर जो इनका इस पार्क का रख रखाव वह भी बड़े सुंदर तरीके से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पार्क में जो 100 से अधिक प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, जिनमें पाम के सुंदर वृक्ष तथा फैक्स, जिसे सुंदर शेप आकार दिया गया है। सामने टावर का दृश्य है, जो जहां की मुख्य वस्तु है, मुख्य आकर्षण है फुटपाथ। सामने ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल, उनका जो स्तंभ है वह दिखाई दे रहा है। ओपी जिंदल, जिनका जन्म 1930 मार्च 1930 में, जो नलवा गांव हिसार के नजदीक पड़ता है, हिसार में पड़ता है, वहां पर हुआ था, तथा उनकी मृत्यु अगस्त 2005 में हुई थी। वह प्रख्यात उद्योगपति हैं। 2004 में उनका जो अमीरी के रूप में भारत में 13वां स्थान था। इस उद्योगपति का हिसार से संबंध होने के कारण, जहां पर उनके द्वारा बनवाई गई तथा उनके नाम पर अनेकों संस्थाएं हैं, उनमें से यह एक ज्ञान केंद्र भी है। इसमें 1 घंटे के लगभग समय ऊपर जाने के लिए तथा पार्क का आनंद मानने में लगता है। दूसरी बात, आप सबके मन में आता होगा कि इसकी टिकट कितनी है। इसमें टिकट का कोई पैसा नहीं लिया जाता। वो जो पास दिया जाता है, जिसे हम टिकट कहते हैं, वह टावर के ऊपर जाने के लिए एक जो पर्ची दी जाती है। इसके अलावा कोई रुपए नहीं लिया जाता। दूसरी बात, टावर पर हम कितना समय रुक सकते हैं, इसके लिए भी कोई बंधन नहीं है। ऊपर कोई भी ऐसा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं है जो लोगों को नीचे जाने के लिए कहे। तो सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। सो जो हिसार आने वाले लोग हैं, तो उन्हें इस स्थान पर भी आना चाहिए। ओपी जिंदल टावर हिसार का एक प्रमुख सैलानी केंद्र भी है, जहां की प्रमुख वस्तु तथा मुख्य आकर्षण भी है। इसका समय सर्दियों में 4 से 6 तथा गर्मियों में 5 से 7 होता है।